सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। आप रिपीट कीजिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् माधवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता
भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। ठीक है। दूसरे श्लोक का अहिंसा और सत्यम दोनों हो गए थे। नाउ अक्रोधः। अक्रोधः क्या है? अक्रोधः का मतलब है क्रोध आने पर भी चित्त में क्रोध उत्पन्न होने पर भी क्रोध को क्रियान्वित होने नहीं देना, क्रोध को व्यवहार में नहीं लाने को अक्रोधः कहते हैं। अक्रोध का मतलब ये नहीं है कि क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध ये प्रतिक्रिया है, रिएक्शन, इफेक्ट है क्रोध। जैसे अभयम इफेक्ट है वैसे ही क्रोध इफेक्ट है। तो क्रोध पर किसी का नियंत्रण नहीं है, मतलब नियंत्रण नहीं, मतलब क्रोध को ऐसे कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। अभी अगर मैं आपसे कहूं कि 5 मिनट के लिए सब क्रोधी हो जाए तो आप हो सकते हो क्या? रागवून दाखवा तर मला, गुस्सा कर सकते हो क्या आप? क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। गुस्सा क्योंकि उत्पन्न नहीं होता है, गुस्सा आता है। तो आने के लिए कुछ तो भी उद्दीपक चाहिए ना, कुछ तो भी प्रोवोकेशन चाहिए, तो ही गुस्सा आएगा। तो यहाँ पे गुस्सा नहीं आने की बात नहीं कर रहे। भगवान को पता है कि गुस्सा यह प्रतिक्रिया है, वो आएगी ही। अक्रोधः की संपत्ति क्या है कि क्रोध को आप व्यवहार में नहीं दिखाते। क्रोध आया है पर क्रोध को मन में ही रखना, क्रोध को क्रिया में प्रकट नहीं होने देना, इसको कहते हैं अक्रोधः। क्यों ऐसा कह रहे हैं भगवान? तो एक जगह पे भगवत गीता में कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः। तो कहते हैं क्रोध जब व्यक्ति में आता है तो उसके बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होता है मतलब उस समय उसके बुद्धि में ये विवेक नहीं रहता है कि अभी इस समय मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो क्रोध के आवेश से बुद्धि अपना विवेक खो देती है। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि क्रोध में कर्म मत करो कोई। अक्रोध क्या सामर्थ्य है कि व्यक्ति क्रोध आने पर बाजू में हो जाता है, उस समय ही डजंट एक्ट। अगर ऐसा कर सकते हैं तो अक्रोध की सामर्थ्य है। अक्रोध का मतलब है कि क्रोध के आवेश में काम नहीं करना चाहिए। बहुत गुस्सा आया और फिर उसका सर फोड़ दिया और फिर बाद में पश्चाताप होता है। क्रोध के आवेश से क्या होता है, काम कम होने की जगह काम बड़ा करके आते हैं। तुला अशी बोलायची काय गरज होती?
वो बोलेगा अभी क्या उसने ऐसा बोला तो मैंने उसको डांट दिया, अभी क्या कर सकते हैं। तो बाद में पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए वो जो टेम्पररी टेक्निक्स बताते हैं ना, क्या टेम्पररी टेक्निक्स है, क्रोध आया तो पानी पियो, पानी नहीं है तो ग्लास को ढूंढो, या फिर गिनो 1 2 3 4, वैलिड है वो एटलीस्ट क्रोध को डिले कर रहा है, क्रोध से जो हम क्रिया कर रहे हैं उसको डिले कर रहा है, तो वो इफेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है। उससे क्रोध जाता नहीं है ऐसा नहीं है, क्रोध काम से जाएगा, जितनी कामना कम होगी तो क्रोध उतना कम आएगा। पर अभी क्रोध है तो उसको डील कैसे करें, उसको व्यवहार में नहीं लाने देना ना, बहुत बड़ी संपत्ति है ये। इसलिए क्रोधी व्यक्ति को है ना जनरली काम पे भेजते नहीं है, नहीं तो फिर उसके काम को निपटाने के लिए दूसरे व्यक्ति को भेजना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, अक्रोधः त्यागः। त्यागः का मतलब होता है कोई वस्तु अगर मुझे पसंद है, किसी वस्तु में मेरी रसबुद्धि है, मुझे अच्छी लगती है, तो उसको जानबूझकर अपने से दूर करना, अगर वह वस्तु मेरे लिए हितकारी नहीं है तो अच्छी लगती है पर फिर भी फिजिकली मैं उसको अपने से दूर करता हूँ, इसको कहते हैं त्यागः। मतलब अभी जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारे दुकान है ना, अभी कौन से दुकानें पता नहीं है, पर अभी वहां से जाकर के अगर अट्रैक्शन होता है, कुछ इच्छा होती है, तो व्यक्ति जानबूझ करके वहां से नहीं जाता, तकलीफ होती है पर उसको वहीं पे छोड़ देता है, उसको त्याग कहा है। कोई वस्तु काम की नहीं है तो किसी को दे दिया। आश्रम में जनरली ऐसे सेकंड हँड बहुत सारे पडे रहते, काय करायचं आता, वॉशिंग मशीन आता नवीनच घ्यायचं आहे ना, मग काय करा, आश्रमात देऊन टाका, उसको त्याग नहीं कहते हैं। सी त्याग और वैराग्य में डिफरेंस क्या है कि वैराग्य में रसबुद्धि है, वैराग्य में रसबुद्धि नहीं है, वैराग्य में इंटरेस्ट नहीं होता है। मतलब जैसे अगर खिलौना किसी हमको अगर दिया तो खिलौने को छोड़ने में इतना महत्व नहीं ना, इतना कुछ प्रयत्न नहीं है, क्योंकि खिलौने से वैराग्य है। त्याग में वैसा नहीं है, त्याग में वह वस्तु पसंद है पर मैं उसको ग्रहण नहीं कर रहा। सो त्याग में कष्ट शामिल है, अगर कष्ट नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि त्याग दूसरे वस्तु का करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, त्यागः शांति। शांति किसको कहते हैं, शांति 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 वाली शांति नहीं है, ओम शांति 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 वो अलग शांति है, ये अलग शांति है। यहाँ पे शांति किसको कहते हैं, सारे दुर्गुणों की शांति, सारे सद्गुणों का वर्धन। मतलब ये शांति सद्गुण है ऐसा बताते हैं। शांति मतलब क्या, मन में विक्षेप नहीं है। तो अगर किसी के चित्त में संतोष है तो उसमें लोभ की शांति है, राइट। किसी के चित्त में वैराग्य है तो उसके मन में कामना की शांति है, राग की शांति है। किसी के मन में अगर ब्रह्मचर्य है तो काम की शांति है। तो शांति क्या है, सारे सद्गुणों का मतलब सारे सद्गुण जिसके पास है उसके चित्त में शांति है। तो ये शांति क्या कह रही है कि भगवान शांति का मतलब सारे सद्गुण साधक में दैवी संपत्ति जिसमें है उसमें होते हैं, उसका परिणाम है शांति ही। नेक्स्ट इज अपैशुनम। अपैशुनम का मतलब क्या है, पैशुनम का अर्थ होता है चुगली करना। किसको चुगली करना कहते हैं,
चुगली करने का मतलब क्या होता है? गॉसिपिंग ना। किसी की सोच, किसी की गलत चीजें, किसी का स्वभाव किसी दूसरे के सामने प्रकट करना, जहाँ पे मेरा कर्तव्य नहीं है पर उसके सामने अन्य की गुण धर्म को या अन्य के गुण धर्मों की बातें करना, इसी को चुगली कहते हैं ना। अच्छे शब्दों में मैंने कहा किसी और की चीजें किसी और के कान में प्रकट करना, शंकराचार्य जी ऐसा लिखते हैं। दूसरे की चीजें किसी दूसरे को बताना बहुत डेंजरस चीज होती है। पिशुनता, पिशुनता का ऑपोजिट है अपैशुनम, है ना। मतलब अगर किसी के मन में किसी व्यक्ति के प्रति बहुत प्रेम है, आदर है, और ये तीसरे व्यक्ति ने आकर के उसके बारे में कुछ ऐसा बोल दिया, देखो उसने ऐसा किया ऐसा किया, तो उसके वक्तव्य ने, उसके बात ने क्या कर दिया, उस व्यक्ति के मन में जो आदर था, जो प्रेम था, उसको ही नष्ट कर दिया। उसके मन में जो एक प्रतिमा बनाई थी, उस प्रतिमा की हत्या कर दी। सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है पिशुनता का? रामायण में मंथरा ने क्या किया? कैकेयी माता के मन में जो राम जी के प्रति आदर था, प्रेम था, मातृत्व था, वात्सल्य था, सारे वात्सल्य का नाश कर दिया। ये पिशुनता है। तो दूसरों की प्रशंसा करनी चाहिए, दूसरों के सद्गुणों के बारे में चर्चा करो। दूसरों के सद्गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब उस सद्गुण में हमारी महत्व बुद्धि है, उस सद्गुण को हम चाहते हैं, उसमें है इसलिए हम चाहते कि हम में भी होना चाहिए। पर दुर्गुण को किसी के सामने प्रकट करना वेरी डेंजरस। मंथरा के वजह से राम जी को कितने कष्ट हुए, तो किसी की पिशुनता से किसी को कितने कष्ट हो सकते हैं। इसको पिशुनता के अभाव को कहते हैं अपैशुनम। आगे क्या है? दया भूतेषु, भूतेषु दया। दया का मतलब क्या होता है? कोई जा रहा है रास्ते में और वो गिर गया, तो व्यक्ति कहे अरे 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 पडला तो बर का, आणि चालला गेला, निकल गया वहां से। गिरे हुए कोई व्यक्ति गिर गया है, उसके गिरने से उसको दुख भी हुआ। तो अगर दुख हो रहा है तो उसको शंकराचार्य जी दया नहीं कहते हैं। दुख को अगर कोई सहन कर लेता है, किसी को कुछ परेशानी हो रही है और उस परेशानी को किसी ने सहन कर लिया, उसको भी दुख हुआ, उसको भी परेशानी हुई, पर उस परेशानी को उसने सहन कर लिया, तो उसको दया नहीं कहते हैं। परेशानी को जो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता उसको दया कहते हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब अगर मुझे दुख हो रहा है और मैं उसको सहन नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? हाँ, मेरे मन में कुछ, मतलब मेरे तरफ से कुछ क्रिया दिखेगी, कुछ कर्म दिखेगा। तो अगर मैं कुछ कर्म कर रहा हूं तो उसको दया कहते हैं। भूतेषु, भूतेषु मतलब सर्व प्राणीषु, सर्व प्राणियों के प्रति दया का अर्थ क्या है? कि उनके प्रति मैं कर्म कर रहा हूं, उनके प्रति मैं कुछ कर रहा हूं। अगर दुख है और मैं सहन कर पाया, मैंने उसको सह लिया करके आगे बढ़ गया, उसको दया नहीं कहते हैं। इंग्लिश में उसको सिंपैथी कहते हैं ना, बट सिंपैथी इज नॉट एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। सिंपैथी शुड गेट कन्वर्टेड इनटू एक्शन। कर्म को दया भूतेषु कहा है, भूतेषु दया। उसके बाद क्या है? अलोलुप्त्वम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोलुप्त्वम का मतलब होता है ललचाना, जिसे हम कहते हैं ना, हाँ, नहीं लालच नहीं, ललचाना। वो कार्टून में अच्छा दिखाते हैं, उसकी ऐसी जीभ ऐसी ललचाती है, कुछ अगर ऐसा दिखा तो मतलब विषयों का अगर इंद्रियों के सामने या इंद्रियों का विषयों के साथ सन्निधि प्राप्त हुई, इंद्रियों के सामने
5 इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियों के सामने अगर कोई विषय आया, कोई वस्तु आई, तो मन उस वस्तु को देख करके ललचाता नहीं है, मन में विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। जा रहा है और एकदम सामने आईफोन 13, अभी आईफोन 13 प्रो है ना, आपको पता है क्या? मुझे भी नहीं पता। आईफोन 14 ले लो, 14 आया ना, 13 प्रो आया लगता है। आईफोन 13 प्रो का बहुत बड़ा बैनर दिखा और फिर घ्यायचं बरं का, तो आईफोन 13 प्रो को वो मन में लेकर के गया। इसको कहते हैं लोलुप्त्वम, मतलब विषय की सन्निधि प्राप्त होते हुए भी विषय में मन नहीं अटकता। अलोलुप्त्वम का मतलब क्या है? लोलुप्त्वम का मतलब मन अटकना, अलोलुप्त्वम का मतलब है कि मन ललचाता नहीं है। हम जब पढ़ रहे थे ना, तो वैसे ही हम गाड़ियों का बहुत क्रेज था, तो अगर कोई अच्छी गाड़ी जा रही है तो इमीडिएटली पकड़, हाँ देखो ये कौन सी गाड़ी जा रही है, ये मर्सिडीज जा रही है, और क्या गाड़ी है, जो कुछ भी हो, कौन सी, ऑडी। तो इमीडिएटली मन वहां पे रुक जाता है ना, इसको ललचाना कहते हैं। ये नहीं होना अलोलुप्त्वम है। आगे क्या है? मार्दवम, बहुत इंपॉर्टेंट। मार्दवम का मतलब होता है मृदुता, कोमलता होनी चाहिए स्वभाव में। स्वभाव में कोमलता का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में कहेंगे ना, तो उस जिसमें मार्दवम है उस व्यक्ति को समाज में रहते आना चाहिए। सिविलाइज्ड पर्सन, मार्दवम का मतलब होता है द सिविलाइज्ड पर्सन। क्या मतलब है इसका? कि अपने प्रेजेंस से वह सामने वाले को कष्ट नहीं पहुंचाता, तो उसके बोलने में, उसके चलने में, उसकी कोई भी शारीरिक क्रिया में किसी को दुख नहीं होता। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे ना ऐसा ऐसा करते रहते हैं, आपने देखा है क्या? कोई आया तो फट से ऐसा मार देते हैं। मैंने बहुत ऐसा एक्सट्रीम एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल दिया है, किसी को बहुत जोर से बोलने की आदत रहती है, सामने वाले को परेशानी होती है। अभी यहाँ पे आए हैं, चप्पल कैसे रखी है, जाते हैं तो दरवाजा कैसे लगाते हैं, कोई तो ऐसा एकदम, वो उसकी वजह से मार्दवम होते ना, तो हमारे बेस्ट के दरवाजे बहुत अच्छे होते हैं, बस के दरवाजे। मृदुता होनी चाहिए व्यवहार में, मतलब सामने वाले को कष्ट नहीं पहुंचाना, कष्ट नहीं होने देना, ऐसा व्यवहार करना कि सामने वाला ऑब्जर्व ही नहीं कर पाए। स्वामी जी इसको ऐसा कहते हैं कि जिसमें मार्दवम है उसको साधु महात्मा बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उसके बोलने में कहते हैं ना अदब, एक कल्चर दिखता है, उसके बैठने में, उसके चलने में, वो अगर सेवा कर रहा है तो उसमें मृदुता दिखती है, कोमलता दिखती है, मतलब उसको देखने से मन प्रसन्न होता है। इसको मार्दवम। इसका ऑपोजिट है पारुष्यम, आसुरी संपत्ति में भगवान बताएंगे। नेक्स्ट क्या है? रीहि। रीहि का मतलब होता है लज्जा, शर्माना। इसको दैवी संपत्ति कहा है। शर्माना का मतलब क्या है? कि अगर कोई व्यक्ति किसी की प्रशंसा कर रहा है, तो अगर कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है तो नजर झुक जाती है, गर्दन नीचे झुक जाती है। इस लज्जा को दैवी संपत्ति कहा है। कितना अच्छा गुण है ना, मतलब अगर कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई हमारा गुणगान कर रहा है, हाँ यस तो मीच आहे, हे जे बोलता है ना तो मी आहे बरं का, ऐसा। रीहि का मतलब है कि अगर कोई तारीफ कर, एक अर्थ ये है तारीफ कर रहे हैं तो मन उसको इमीडिएटली अस्वीकार करे।
क्यों अस्वीकार कर रहा है? क्योंकि अरे ऐसा तो मैं नहीं हूँ, तो बढ़ चढ़ के मेरी बात हो रही है, तो मैं ऐसा नहीं हूँ फिर भी लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं, तो इसके वजह से मुझे शर्म आ रही है ना। और दूसरा री का अर्थ है कि अगर कोई अकर्तव्य करता है, जहां पे जो चीज नहीं करनी चाहिए, अगर सपोज उस व्यक्ति ने वहां पे वो चीज कर दी, तो करने के बाद लज्जा आनी चाहिए। जैसे उदाहरण, लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आया था जब भरत जी राम जी से मिलने आए वन में, तो लक्ष्मण जी को लगा कि ये युद्ध करने के लिए आए हैं क्या। तो जब उनको भरत जी के सही इंटेंशंस पता चले, तो लक्ष्मण जी के मन में लज्जा उत्पन्न हुई। री ही कहते हैं, कोई बड़े बात कर रहे हैं या फिर महात्मा बात कर रहे हैं और उसमें फिर हम अगर गलती से कुछ बोल दे तो शर्म आनी चाहिए। इसको री ही कहा है, दैवी संपत्ति है ये ना। कितना प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं ना भगवान। अचापलम, अचापलम का मतलब चपलता। चापलम का मतलब क्या कहते हैं, क्या किसको कहेंगे? जहां पे जो चीज नहीं करनी चाहिए वहां पे वो चीज हम करते हैं, उसको कहते हैं चापलम। जनरली जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी ये ज्ञान यज्ञ है, काफी सारे वॉलंटियर्स लगते हैं, तो वॉलंटियर को जो काम दिया है वो ही काम करना। अगर कोई मदद मांग रहा है तो बात अलग है, पर फिर वो ये काम तो कर रहा है क्या पता नहीं, पर दूसरे काम में भी बीच बीच में जा रहा है, तो इसको चपलता कहते हैं। अचापलम का मतलब क्या है? जो मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य का मतलब क्या होता है? जिस आयु में, जो मेरा आश्रम है, जो मेरी पहचान है, उसके हिसाब से वहां पे मुझे जो करना चाहिए वो ही मैं करूं, उसको कहते हैं अचापलम। क्या कहा मैंने? आयु, आश्रम, धर्म, पहचान। यहाँ पे सपोज मेरी एक पहचान है और मैं अपनी पहचान छोड़ करके मैं दूसरा काम करने लगा, तो काम अच्छा हो या बुरा हो, दैट इज नॉट बीइंग सेड, वो काम मेरा नहीं है। अगर जो काम मेरा नहीं है वो काम मैं कर रहा हूं, उसको कहते हैं चापलम। दिस इज क्लियर? अकर्तव्य करना, कर्तव्य जहां पे नहीं है वहां पे वो चीज करना। नेक्स्ट इज तेजः। तेजः क्या है? वहां पे शंकराचार्य जी लिखते हैं तेज का मतलब चर्म दीप्ति ही नहीं, न तो चर्म दीप्ति ही, तेज ऑरा या फिर बहुत ग्लो आ रहा है आपके चेहरे से, उसको तेज नहीं कहते हैं। तेज का एक अर्थ है प्रभाव, सामने वाले के चित्त पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल यज्ञशाला में जब गुरुदेव आते थे, तो वहां पे कोई भी व्यक्ति हो, कौन से भी पद का व्यक्ति हो, गुरुदेव के सामने आते ही उसको झुकना ही है, झुक ही जाता था। झुकना ही है मतलब वो झुक जाता था। ये गुरुदेव का तेज है, इसको कहते हैं प्रभाव। साधना से आता है ये, ज्ञान से आता है ये, पोस्ट से नहीं आता है। व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति जितनी ज्यादा होगी ना, उतना प्रभाव अपने आप दिखता है समाज में उस व्यक्ति का। एक तेज का अर्थ ये है, और दूसरा तेज का अर्थ है कि सज्जन लोगों के सामने नम्र रहता है और दुर्जनों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। मतलब उसको दूसरे वर्ड्स में ऐसे स्वामी जी कहते हैं कि माँ बाप को डांटता नहीं है और गुंडों को सलाम नहीं करता। तेज मतलब जहाँ पे विनम्र रहना चाहिए बड़े लोगों के सामने, तो वहां पे विनम्र रहता है, और दुर्जनों के सामने, अधर्मियों के सामने सीना तान के खड़ा रहता है।
वहां पे झुकता नहीं है, अधर्म का प्रभाव नहीं होता उसके ऊपर, धर्म का प्रभाव गिरता है। ये तेज है। तेज मतलब प्रकाश नहीं है, प्रकाश है। तेज का मतलब ऐसा समझिए कि प्रभाव। तो उसका प्रभाव क्या है कि लोगों के ऊपर उसका प्रभाव कैसे दिखता है कि सज्जन के सामने नम्र है और दुर्जनों से डरता नहीं है। क्षमा, क्षमा का जनरली अर्थ करते हैं फॉरगिवनेस, माफ कर दिया। जनरली हमारे कल्चर में ऐसा माफ करना वगैरह नहीं होता है। क्षमा का अर्थ है चित्तस्य निर्विकारता, मतलब कोई कितना भी अपमानित करे, कितना भी अपशब्द बोले, यह व्यक्ति वैसे के वैसा ही रहता है, मन में इसके कोई भी विक्षेप नहीं आता। बहुत बढ़िया गुण है। यू नो दैट स्टोरी ना, वही स्टोरी आती है, बहुत सुंदर है। पर एकनाथ महाराज जी की आपको पता है? तो एकनाथ महाराज जी हर रोज स्नान करने के लिए जाते थे। तो कोई निंदक थे, तो उन्होंने देखा कि कितना बड़ा महात्मा है, देखते हैं। तो जब भी वो एक बार स्नान करने के लिए गए तो वो पीछे पीछे गए उनके। स्नान करके आते थे तो ये उनको मैला कर देता था, थूकता था उनके ऊपर, एकनाथ जी के ऊपर। तो जैसे एकनाथ जी के ऊपर थूका ये, एकनाथ जी फिर से जाते थे, स्नान करते थे, फिर से वापस आते थे, फिर से थूकता था, फिर से गए, स्नान किया, फिर से वापस। ऐसे कहते 100 से ज्यादा बार किया। तो अंत में यही परेशान हो गया। तो फिर ये माफ करने लगा। ये एकनाथ जी की महानता पता चली तो फिर ये इसने माफी मांगी। तभी एकनाथ जी क्या माफ करेंगे, क्योंकि उसके कर्म का चित्त पर एकनाथ महाराज जी के कोई परिणाम ही नहीं हुआ ना। एकनाथ जी महाराज जी ने तो कहा कि आई एम ब्लेस्ड, कि तुम्हारे वजह से आज मुझे इस पवित्र नदी में 100 से ज्यादा बार स्नान करने का सौभाग्य मिला। ऐसा कैसे कोई बोल सकता है? इट इज नॉट समथिंग, क्या कहेंगे इसको, प्लास्टिक नहीं है ये, मतलब आर्टिफिशियल नहीं है, ये मन से आई हुई चीज है। ये कब आ सकती है? मन में अगर उस व्यक्ति के प्रति अगर कोई द्वेष ही निर्माण नहीं हो रहा है तो क्या क्षमा करेगा व्यक्ति? सबसे उच्च स्थिति है चित्त से निर्विकारता। कैसे बनाइए चित्त से निर्विकारता? स्टैंडर्ड रूल्स है, नियम है इसके। एक तो मुझे बहुत सही लगता है और बहुत फायदा भी हुआ है कि अगर सपोज कोई व्यक्ति मुझसे उचित व्यवहार नहीं कर रहा है तो मन में ये विचार आना चाहिए कि वह व्यक्ति किसी कारण के वजह से मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहा है। बैकग्राउंड उसका कुछ ना कुछ होगा, मेरे प्रति गलत फहमी होगी, या कहाँ से तो भी झगड़ा करके आया होगा, या फिर उसके मन में कुछ अलग संस्कार होंगे जिसके वजह से ये मुझसे ऐसी बात कर रहा है। अगर ये बुद्धि में आ गया ना तो मन में उस व्यक्ति के प्रति द्वेष अपने आप कम होने लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर गधे ने लात मारी तो केस करते हैं क्या हम गधे पे? जोर से लगती है गधे की लात, क्यों केस नहीं करते? प्रकृति पता है हमको, उसके पीछे कारण पता है कि हाँ भगवान ने ऐसा ही बनाया है, इसने अपने प्रोटेक्शन के लिए मारा है मुझे। तो जब पीछे बैकग्राउंड पता है तो उस व्यक्ति का उसके ऊपर द्वेष नहीं होगा। तो ये इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए, साधना भी चाहिए, पर बहुत बढ़िया चीज है कि अगर मुझे पता चलता है कि अगर कोई वैसा व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। जानबूझ करके तो कोई नहीं कर रहा है वैसा। तो क्षमा, ये दैवी संपत्ति बढ़ती है। नेक्स्ट धृति ही। धृति ही का मतलब है धारण करने की शक्ति। ये आई थिंक 18th चैप्टर में 3 प्रकार की धृति बताते हैं। सब व्यक्तियों में धृति होती है।
मतलब धृति मतलब कुछ ना कुछ तो भी मन उसका धारण करता है। तो मुझे तामसिक धृति ज्यादा याद आती है। तामसिक व्यक्ति जो होता है वो क्या धारण करता है, किसी को याद है क्या वर्ष? ठीक है, मुझे पूरा वर्ष याद नहीं आ रहा है। अपमान को धारण करता है। धृति मतलब मन उसको पकड़ के रखता है कि किसी व्यक्ति ने 15 साल पहले 25 साल पहले कुछ तो भी बोला होगा, आज भी उसको वो वैसा का वैसा ही याद रहता है। ये क्या है? ये धृति है ना, मन ने उसको पकड़ के रखा है, भूलता ही नहीं। दुख को पकड़ के रखता है। तो 10 साल पहले कुछ नुकसान हुआ होगा, उस नुकसान का दर्द आज भी उतना ही वह फ्रेशली अनुभव करता है। तो दुख को पकड़ के रखना, शोक को पकड़ करके रखना, अपमान को पकड़ करके रखना, ये धृति है। यहाँ पे इस धृति की यहाँ पे कौन से धृति की बात कर रही है? यहाँ पे उत्साह को पकड़ करके रखता है व्यक्ति। भगवान यहाँ पे दैवी संपत्ति में जो बात कर रहे हैं वो धृति क्या है कि अगर मन थक गया है, इंद्रियां थक गई है, शरीर थक गया है, पर उसकी धृति, उसका उत्साह बना रहता है। इसको कहते हैं, मतलब इंग्लिश में ऐसा कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? नेवर गिव अप ना, डोंट, क्या कहते हैं? हाँ, एंथुसियाज्म, उत्साह इज एंथुसियाज्म, मतलब बीच में छोड़ने का स्वभाव नहीं है इसका। कोई अगर कर्म दिया है तो कर्म को वो पूरे करने तक ले जाएगा। अगर बीच में कष्ट हो रहा है, बीच में वह थक जा रहा है, उसको लग रहा है कि मेरी शक्ति पूरी नहीं है इस कर्म को पूरा करने में, तब भी यह कर्म का त्याग नहीं करता। ये धृति बहुत जरूरी है आध्यात्मिक यात्रा में। नहीं तो जनरली हम कहते हैं ना, आता काय 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा है, जाऊ द्या, काय होता आता काय। दिस इज नॉट धृति। मतलब व्यक्ति आखिरी समय तक प्रयत्न करते रहता है। प्रयत्न करने के पीछे जो उत्साह है, जो वृत्ति है, उसको धृति कहा है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अध्यात्म। शौचम, शौचम का मतलब होता है शुचिता, स्वच्छता। 2 प्रकार का शौचम होता है, आंतरिक शौचम और बाह्य शौचम। आंतरिक शौचम का मतलब होता है ये सारे दैवी संपत्तियां, संतोष, मार्दवम, ह्रीहि, ये सारे शौचम है। और बाह्य शौचम का मतलब क्या है? शरीर को साफ रखना, शरीर जहां पे रहता है उस परिसर को साफ करना, वो भी शौचम है। शौचम के बाद है अद्रोह। अद्रोह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट जहां पे कम से कम 2 लोग रहते हैं ना, ये अद्रोह बहुत जरूरी है। द्रोह का मतलब क्या है कि किसी के पर्सनल इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना। द्रोह का मतलब वो मित्रद्रोह वगैरह, ट्रेटर वगैरह, वो अर्थ मत लीजिए। यहाँ पे द्रोह का अर्थ क्या है? वैयक्तिक स्वतंत्रता देना। अगर उसको वो चीज पसंद है तो उसको वह चीज करने देना। पर्सनल स्पेस कहते हैं ना, आजकल कहते हैं गिव मी माई स्पेस। सो गिव मी माई स्पेस इज व्हाट? दिस इज अद्रोह। जैसे फॉर सिंपल है कि जैसे अभी पार्क में घूम रहे हैं और 2 व्यक्ति बातें कर रहे हैं और हमने सुन लिया बात, तभी हम क्या है, हमको जाना है और हमको अपना ज्ञान भी बताना है उनको, कह रहे ऐसा नहीं है, ये द्रोह है। बिना पूछे हुए अपने ज्ञान को वहां पे प्रकट करना, मांगा नहीं है, मांगा है तो बात अलग है। अगर कहते कि बताइए आपकी ओपिनियन क्या है, तो फिर आप बता सकते हो, पर अगर जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे इंटरफेयर करना, उसको कहते हैं द्रोह। तो जो 2 व्यक्ति, सपोज 2 से ज्यादा लोग जहां पे रह रहे हैं, तो मिनिमम पर्सनल स्पेस देते आनी चाहिए। जिस व्यक्ति को जैसे
धर्म में ऑब्वियसली धर्म जितना अलाउ करता है वह स्पेस अगर व्यक्ति देता है, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल अगर वर्ड्स में कहेंगे तो जनरली स्टार्टिंग में क्या होता है, जब दो लोग पहली बार रहते हैं तो राग द्वेष को मिक्स कर देते हैं। सपोज मुझे भिंडी की सब्जी पसंद नहीं है और सामने वाले को भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है, तो मैंने क्या किया, ठीक है चालेल, आई विल हैव भिंडी की सब्जी विथ यू। कितने दिन तक चलेगा ये? और कितना समय तक चलेगा? उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगर वह होटल में जाएंगे और अगर एक ने भिंडी की सब्जी ऑर्डर किया और एक ने दूसरी सब्जी की ऑर्डर किया, तो वो स्वतंत्रता देती आनी चाहिए। अरे तू तो खात होता ना मागच्या वर्षीपर्यंत, आता काय प्रॉब्लेम है तुला? राग द्वेष को इतना जल्दी काट नहीं सकता है व्यक्ति। एक दूसरे के लाइक्स एंड डिसलाइक्स को रिस्पेक्ट करना अद्रोह है ना? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशल लिविंग। नाती मानिता, लास्ट वन, लास्ट किसने गिना क्या घर में जाकर के? 26 है क्या? नहीं, नाती मानिता, न अति मानिता, मानिता नहीं है, अति मानिता नहीं है। अति मान का मतलब क्या होता है? मान का मतलब होता है मापना, मा धातु से मेजर। तो व्यक्ति अपने आप को मापता है ना, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मुझ में इतनी शक्ति है, मैं इतना कर्म कर सकता हूँ, ये अपने आप को मापना ही हुआ। अभी जो व्यक्ति ने अपने आप को जैसा मापा उसको कहते हैं मान। ज्यादा मापा तो अभिमान, और इस मान को किसी ने डीमीन किया, इस मान को किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया, तो क्या होता है? अपमान। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं और ये मुझे देखो क्या बोल रहा है कि तुम तो कुछ नहीं कर सकते। अतिमानिता क्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं अतिमानिता इज आत्मनः श्लाघनम। मतलब मैंने अपने आप को मापा है और मैंने जो अपने आप को मापा है उसको मैं बार बार लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। ये मैं बहुत बार आता है उनके बोलने में। कोई दो लोग बात कर रहे हैं और उसमें फिर अरे तुझे पता है क्या, मैं कहाँ पे गया था, मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। उसने किया होगा, नहीं किया है ऐसा नहीं है, पर इस मैं को व्यक्ति दिस इज व्हाट अलर्टनेस इज, कि देखना चाहिए कि मैं अपने मैं को कितने बार कन्वर्सेशन में लाता हूँ। स्वामी जी ऐसा कहते हैं कि जाते हैं ना लोगों से बातचीत शुरू करते हैं तो अहम पुराण शुरू हो जाता है। अहम के बारे में हमारी गाथा, मैंने क्या किया था जब मैं छोटा था। और अगर आप शांत बैठे ना तो वो गाथा 1 घंटे तक भी मिनिमम चल सकती है, वो एक पिक्चर ही हो जाता है अहम पुराण। आत्मनः श्लाघनम मतलब चित्त में अहम के बारे में व्यक्ति, अहम का विचार ज्यादा स्फुरित नहीं होता है, व्यक्तित्व या वयम की बात करता है, समाज की बात करता है। नाती मानिता ये कहा है। क्या कहते हैं? सो 26 अभयम सत्व संशुद्धि ही ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो इस पे ना सेपरेट अभी बाद में जब जाओगे तो चिंतन घर में अलग से कीजिए कि क्या और अर्थ हो सकता है। और गुरुदेव की कमेंट्री है, बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने, वो भी आप पढ़िए। गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी की भी वहां पे कमेंट्री रखी है। तो क्या क्या कहा? अभयम सत्व संशुद्धि ही ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमः यज्ञः स्वाध्यायः तपः आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांतिः अपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीः अचापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहः नातिमानिता संपदम दैवीं भवन्ति।
ये सारी दैवी संपत्तियां है। अभिजातस्य भारत, हे भारत। भारत कौन है? अच्छा, भारत कौन है? भारत देश नहीं है। भारत, भरत वंश से जो कोई भी आए वो सब भारत है। तो भारत इज एवरीवन एक्चुअली। तो यहाँ पे अर्जुन को स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो भारत अर्जुन का नाम है, अदरवाइज सारे पांडव भारत है। धृतराष्ट्र को भी भारत कहा है, ठीक है? कौन से वर्ष में? फर्स्ट चैप्टर में आता है क्या? आई थिंक सो। तो यहाँ पे भारत अर्जुन है। तो हे अर्जुन, अभिजातोस, अभिजातस्य, ये दैवी संपत्ति एक सद्गुणी व्यक्ति लेकर के आता है। अभी भगवान चौथे वर्ष में आसुरी संपत्ति की बात करते हैं। आसुरी व्यक्ति ये चीजें साथ में लेकर, ये आसुरी व्यक्ति के पास ये चीजें होती है। ही possess these things। क्या है आसुरी संपत्ति? दंभः, दर्पः, अभिमानः, क्रोधः, पारुष्यम, अज्ञानम। 6 चीजें बताई। आसुरी व्यक्ति के पास ये 6 चीजें होती है। महात्मा के पास, दैवी व्यक्ति के पास 26 चीजें होती है। अभी आसुरी व्यक्ति को भगवान ने पहले बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे आगे। अभी स्टार्टिंग में जस्ट स्टार्टर कहते हैं ना उसको, ये स्टार्टर है। 4th वर्ष क्या है स्टार्टर आसुरी संपत्ति का? तो पहले कहते हैं दंभः। कौन है आसुरी व्यक्ति? दंभ जिसके पास है। दंभ का मतलब क्या होता है? शंकराचार्य लिखते हैं स्वधर्म प्रकटीकरणम। दंभ का मतलब होता है, जनरली ट्रांसलेट करते हैं दंभ का मतलब इंग्लिश में कहेंगे ना हिपोक्रेसी, हिपोक्राइट। हाँ, वहां पे कहते हैं दंभ का मतलब जो कुछ भी मेरा। शंकराचार्य जी कैसा अर्थ करते देखो इसका। शंकराचार्य जी कौन है? पता है क्या आपको कौन है शंकराचार्य जी? हाँ, आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने प्रस्थान त्रय पे भाष्य लिखा है। भगवत गीता पे भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य बहुत ही सुंदर है। तो अपने भाष्य में, भाष्य का मतलब क्या है? एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं। तो वहां पे शंकराचार्य जी ने दंभ का अर्थ किया स्वधर्म प्रकटीकरणम। मतलब जो मुझ में सद्गुण है, जो मैं कर रहा हूं, उसको लोगों के सामने प्रकट करना। तुझे पता है ना मैं कितना मॉडेस्ट हूं, मैं कितना नम्र हूं। अभी अपने आप नम्र होगा वो व्यक्ति, गलत नहीं है, पर फिर उसको वह व्यक्ति के सामने दिखाता भी है। सिंपल वर्ड्स में कहेंगे शो ऑफ करना, दिखावा करना। तुझे पता है क्या मैंने 25 लाख जप किए। अभी सारे क्या, एक जनरली वो डायलॉग, ये डायलॉग बहुत बार सुनता हूँ। भारत के सारे तीर्थ स्थलों में अभी मैं गया हूँ, 4 धाम हो गए मेरे, भारत के 4 धाम हो गए हैं। अभी कुछ ही 2-3 स्टेट्स बाकी है, वहां पे जाना है। यात्रा का विषय निकला ना तो बाप रे, तो इतने लोग आ जाते हैं ना। सो मेनी पीपल से सो मेनी थिंग्स। किया है नहीं, अन्यथा प्रदर्शनम नहीं है ये। मतलब जो नहीं किया है उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, जो किया है उसके बारे में ज्यादा बात कर रहा है। तो किया है तो बात करने दो ना, क्या गलत है उसमें? गलत कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा है ना, सत्यम सत्यम ही है ना, अनृत वचनम नहीं है। हाँ, तो ये फिर बाद में अन्यथा प्रदर्शन को जन्म देता है। सपोज कोई कह रहा है कि मैं हर रोज जप करता हूँ, हर रोज मैं 25 माला करता हूँ, 16 माला करता हूँ, और किसी ने आज गलती से पूछ लिया आज की नहीं करे तू 25 माला। अरे तभी सपोज नहीं की है उसने, और वो हर रोज बता रहा है कि मैं हर रोज करता हूँ 25 माला, तभी क्या कहेगा वो? अरे आज पाठी खूब दुखद होता, पीठ मेरी बहुत दुख रही थी तो मुझे बैठते नहीं आया, इसलिए 25 की जगह पे आज मैंने 2 ही किया, ये आज मैंने किया ही नहीं। अन्यथा प्रदर्शन हो गया ना, कारण कुछ भी हो। जनरली कोई ऐसे साधना भी करता है, ध्यान कर रहा है, तो ऐसा कोने में नहीं बैठेंगे, सेंटर में बैठेंगे।
एंड दे विल मेक श्योर कि सारा फोकस उधर हो, कि यस पीपल शुड नो कि वहां पे कोई तो भी ध्यान कर रहा है। ध्यान कर रहा है नहीं कर रहा है अलग चीज है, पर ध्यान कर रहा है ऐसा लोगों को दिखाना से सबसे बड़ा दोष ये है कि जो कुछ भी सद्गुण मुझ में है फिर वह सद्गुण मेरे लिए नहीं होते हैं, सद्गुण पराये हो जाते हैं। मतलब मैं वह कर्म तब तक कर रहा हूं जब तक मुझे सामने से अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। अगर वहां से अगर मुझे कुछ अच्छी चीजें एप्रिसिएशन मिलना बंद हो गया तो सद्गुण भी छूट जाता है। तो सद्गुण किसके लिए था? वो सामने वाले को दिखाने के लिए। और यही दंभ फिर अन्यथा प्रदर्शन होता है, यही दंभ हिपोक्रेसी में डेफिनेटली कन्वर्ट होगा। ये दंभ ही अतिमानिता ये सारी चीजों को जन्म देगा। डेंजरस। दूसरा क्या है? विल कंप्लीट दिस। दंभः दर्पः। दर्पः किसको कहते हैं? जनरली कहते हैं दर्प का मतलब अभिमान। यहाँ पे शंकराचार्य जी कहते हैं दर्प का मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। खुश होना ठीक है, पर बहुत ज्यादा खुश होना। बहुत ज्यादा खुश होना क्या होता है? तो एक्सट्रीम एक्साइटमेंट जनरली इसमें दिखता है ना। गेम्स खेलोगे, हर्ष कहते हैं उसको इंग्लिश में। सॉरी, दूसरा शब्द है हर्ष। हर्ष का मतलब ज्यादा आनंदित होना। तो कोई जैसे ये क्रिकेट ले लो, तो क्रिकेट में वह जो लेटर से बॉलर है बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो क्रिकेट ग्राउंड के बाहर बहुत अच्छी से सबसे बात करता है, और उसको विकेट क्या मिल जाती है? तो अपने स्लेजिंग कहते हैं ना उसको, है ना, स्लेजिंग। और तो बैट्समैन को प्रेम से जाने नहीं देता है, अपमानित करके भेजता है। ये अति हर्ष का परिणाम है। बहुत ज्यादा आनंदित हुआ तो व्यक्ति अधर्म करता है, अपशब्द बोलेगा। जो सिविलाइज्ड व्यवहार है उसको व्यक्ति नहीं करता। तो दर्पः दोष है। खुश हो और बहुत ज्यादा खुश मत होना, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अभिमानः, दंभ दर्प अभिमानः। ये अभिमान क्या है? यही अतिमानिता कहा ना, अभिमान को ही अतिमानिता कहा है। बहुत ज्यादा अहम के बारे में बात करना। क्रोधः, अक्रोध का ऑपोजिट है क्रोधः। अक्रोध दैवी संपत्ति है, क्रोधः आसुरी संपत्ति है। मतलब गुस्सा आने पर उसको क्रियान्वित करना। गुस्से के आवेश में, क्रोध के आवेश में आकर के कर्म करना क्रोध है। पारुष्यम, पारुष्यम मार्दवम का ऑपोजिट है। स्वभाव में मृदुता नहीं है, कोमलता नहीं है। और अज्ञानम, अज्ञानम का मतलब क्या है? इस व्यक्ति को आसुरी संपत्ति जिसकी है ना, उसको पता नहीं है कि कहाँ पे क्या चीज करनी चाहिए, किसके सामने कितना बोलना चाहिए, कहाँ पे मेरा क्या कर्म है, मेरा क्या कर्तव्य है, ये ठीक तरह से वह समझ नहीं सकता। उसको अज्ञान कहा है। तो क्या कहते हैं? आसुरी अज्ञानम अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। आसुरीम अभिजातस्य या आसुरीम संपत्तिम अभिजातस्य। आसुरी व्यक्ति ये सारी चीजें पजेस करता है, ये सारी चीजें उस व्यक्ति के पास होती है। फिर क्या कहते हैं? पांचवा वर्ष, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। हे अर्जुन, मेरा ऐसा मानना है, भगवान ऐसा कहते हैं कि दैवी संपत्ति, ये जो दैवी संपत्ति है, विमोक्षाय, दैवी संपत्ति सद्गुण से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऑब्वियसली ना, मोक्ष का मतलब डायरेक्ट एकदम निर्वाण वगैरह ऐसा कुछ वर्ड्स, एकदम एनलाइटनमेंट ऐसा अर्थ लेने की जरूरत नहीं है। मोक्ष का मतलब है कि बंधन से, व्यावहारिक बंधन से भी वह छूटता है। क्रोधी व्यक्ति ज्यादा बंधन में रहेगा ना,
अक्रोध्य जिसमें होगा, ही विल बी मोर फ्री कंपेयर टू अदर पर्सन। तो जितने ज्यादा सद्गुण है उतना ज्यादा व्यक्ति बंधा हुआ नहीं है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी, और आसुरी संपत्ति जो है वो निश्चय न बांधती है, बदनाती। डेफिनेटली आसुरी संपत्ति व्यक्ति को और गड्ढे में डालेगी। तो अर्जुन के मन में ऑब्वियसली सवाल आएगा ना, अभी हमारे मन में भी सवाल आ रहा है ना, 26 है और 6 है, अभी 26 और 6 में आना चाहिए, कौन सा पलड़ा भारी है। तो जब अभी भगवान बात कर रहे हैं तो अर्जुन ने भी सोचा होगा कि अभी क्या है, ये भी प्रॉब्लम दिखता है मुझ में, ये भी प्रॉब्लम है, ये दैवी संपत्ति है। सी तो भगवान ही अर्जुन को एश्योरेंस देते हैं, हे पांडव, हे अर्जुन, मां शुचः, शोक मत करो। क्यों शोक मत करो? त्वं दैवी संपदम अभिजातः असि, तुम दैवी संपत्ति लेकर के जगत में आए हो। मतलब हे अर्जुन, तुम में ये दैवी संपत्तियां है, मैंने सिर्फ तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए आसुरी संपत्ति बताई है, बट बेसिकली यू आर दैवी। अभी नेक्स्ट वर्स से 7th वर्स से आगे 18, यू कैन से 6th वर्स से लेकर के 18 वर्स तक, आगे भी ले सकते हो, 22 वर्ष तक भी ले सकते हो। अभी सब आसुरी संपत्ति का महात्म्य है, दैवी महात्म्य ना, ये आसुरी संपत्ति का महात्म्य बताते हैं। क्या है आसुरी संपत्ति? बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत प्रैक्टिकल बताया। ये जो ये कब का, ये 5000 साल पहले का है और आज भी उतना ही लागू होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। विल सी टुमारो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।